हेलो एवरीवन, आज हम फ्रैक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन को आखिर हम कहते किसे हैं? तो फ्रैक्शन का परिभाषा आप इसको बोल सकते हैं पार्ट ऑफ होल। कहने का मतलब है संपूर्ण का एक भाग। अच्छा, इसे हम समझेंगे कैसे संपूर्ण का एक भाग। तो इसके लिए आपको P बाई क्यू के फॉर्म में देखना पड़ेगा। P बाई क्यू हम लोग ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर। अंश यानी कि न्यूमिनेटर NUMERRATOR और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं DENOMINATOR। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर। तो फ्रैक्शन जब भी होगा तो P बाई क्यू के फॉर्म में होगा। P यानी कि न्यूमिनेटर, Q यानी कि डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में अंश या हर बोलते हैं। अच्छा, एक और बात, P जो है वो क्या होगा? तो आवश्यक इकाई। और Q इकाई का समान भाग। इसको आप फिगर के तौर पर ज़्यादा अच्छे समझ जाएंगे। जैसे सपोज ये मेरा एक फिगर है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। आपको इसका भिन्न लिखना है। देखिए, हमको चाहिए कितना, आवश्यक भाग कितना है 2 और इकाई का समान भाग कितना है 1 2 3। तो मेरा जो ये भिन्न हो गया 2/3, यानी कि 2 भाग छायांकित है। कितना भाग में? टोटल 3 भाग में। आप इसे भी देख सकते हैं, ये एक वृत्त है। आवश्यक भाग कितना है 1 और टोटल भाग कितना है 3। तो हमारा जो छायांकित भाग है इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा 1/3। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। छायांकित भाग कितना है 3 और पूरा भाग कितना है 4। तो 3/4 हमारा ये भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, ये तो आप समझ गए कि भिन्न बोलते किसको है। हम लोग टाइप्स ऑफ भिन्न देख लेते हैं, भिन्न के प्रकार। जिसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे भिन्न 2 प्रकार का होता है साधारणतः। एक होता है सिंपल फ्रैक्शन और दूसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। सिंपल को हम साधारण बोलते हैं, साधारण भिन्न, और इसको संयुक्त भिन्न या तो मिश्र भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न को भी 2 पार्टों में बांटा गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न को प्रॉपर भी बोलते हैं और इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो उचित भिन्न किसे बोला जाएगा? तो जब अंश, जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं, ये है 3/4। अंश क्या हो? बड़ा हो, सॉरी, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो वो जो भिन्न होगा वो क्या होगा? हमारा उचित भिन्न होगा। 8/9, देखिए अंश छोटा है और हर बड़ा है, ये भी हमारा उचित भिन्न है।
6/7 ये भी उचित भिन्न है। 11/13 ये भी उचित भिन्न है। तो जब अंश क्या हो, अंश नहीं, अंश छोटा हो किससे, हर से, यानी कि हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, उस समय वो उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब अंश छोटा और हर बड़ा तो क्या कहलाएगा, हमारा उचित भिन्न। अच्छा, ये तो हो गया उचित का बात। अब हम लोग अनुचित भिन्न देखते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, क्या बड़ा हो, हर बड़ा हो और अंश ऊपर वाला बड़ा हो, यानी कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। जैसे देखिए 8 बड़ा है और 7 छोटा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनुचित भिन्न। फिर देखिए आप कोई भी एग्जांपल, 15 ले लीजिए ऊपर और नीचे ले लीजिए 10, ये भी क्या है, एक अनुचित भिन्न है। ये कट भी जाएगा तो इसको हम काट भी देते हैं, 5 × 15, 5 × 10। फिर भी देखिए ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, यानी कि कौन सा भिन्न है, तो ये अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, 81 ले लीजिए, नीचे में 80 दे दीजिए, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न। 102/101 ये भी क्या हो गया, अनुचित भिन्न। तो निकल के क्या आया कि जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वो इम्प्रॉपर भिन्न कहलाएगा। ये तो हो गया उचित अनुचित। अब देखिए हम लोग ले लेते हैं इसको, मिश्र भिन्न को। तो मिश्र भिन्न क्या होगा, जब भी इस फॉर्म में रहे, A सही B/C, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिश्र भिन्न। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A + B/C। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मिश्र भिन्न का। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग, जैसे 2.1/2, ये जो बटा में रहेगा, ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये प्रॉपर भिन्न में ही होगा। प्रॉपर भिन्न करने का मतलब ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। जब भी मिक्स भिन्न रहता है तो वो प्रॉपर भिन्न में रहेगा, यानी कि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। अब यहाँ देखिए 8.1/4, ये भी क्या है, मिक्स भिन्न का एग्जाम्पल है। आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे 17/1/7, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग मिश्र भिन्न भी बोलेंगे। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन समझा, फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जो P/Q के फॉर्म में हो, ऊपर वाला को न्यूमिनेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर। P क्या है, आवश्यक इकाई, और Q क्या है, इकाई का समान भाग। जैसे देखिए छायांकित किया हुआ है, तो जो छायांकित किया हुआ है आवश्यक इकाई 1 है, टोटल इकाई 3 है, तो ये 1/3 हो गया। यहाँ देखिए छायांकित 2 है, इस तो ऊपर 2 हो गया, पूरा कितना था हमारा, 3 है, ये हो गया। तो भिन्न के प्रकार हम लोग देखे, साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। साधारण भिन्न भी 2 प्रकार का, एक उचित एक अनुचित। उचित भिन्न किसको बोलेंगे, जब ऊपर छोटा, अंश छोटा और हर बड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न किसे बोलेंगे, जब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, यानी कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसे हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। अच्छा, मिक्स भिन्न किसे बोलेंगे, जो इस फॉर्म में हो, पूर्णांक के फॉर्म में, जैसे 2.1/2, 8.1/4, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिश्र भिन्न। चलिए, ये तो हो गया बेसिक। हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जैसे भिन्नों का जोड़ व घटाव, ठीक है। भिन्नों का जोड़ व घटाव, भिन्न पर आधारित हम लोग जोड़ और घटाव का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए,
तो सबसे पहले हम ऐसे एक एग्जाम्पल को लेंगे जिसका हर समान हो, जैसे 1/7, 2/7, 3/7, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो अब इसको टाइप 1 में भी लेके चल सकते हैं, टाइप 1। तो जब भी हर समान हो, नीचे वाला का एलसीएम लिया जाता है, तो जब भी हर समान हो तो ये डायरेक्ट ऊपर वाला ऐड हो जाता है। जैसे 7, इन तीनों का एलसीएम 7 होगा। एलसीएम लेना का बेस्ट ट्रिक या बेस्ट मेथड मैं आपको एलसीएम वाले वीडियो में जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ऊपर वाला जब हर समान हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाता है, यानी कि 1 + 2 + 3 क्या हो गया, 3, 2, 5, 6, 6/7। इन दिनों का एलसीएम 7 आएगा, और जब हर समान हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6/7। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 4/18, 6/18, 2/18, 1/18। इसमें भी देखिए हर समान है, तो जब हर समान होगा तो मैंने बताया अभी कि ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाता है। 18 का चारों 18 यानी कि हर समान है, तो इसका एलसीएम 18 ही होगा, और ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाता है, यानी कि 4 + 6 + 2 + 1, 6, 4, 10, 2 12 13, 13/18 इसका आंसर हो गया। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, इस बार घटाव भी दे देते हैं हम, जैसे कि 6/9, 7/9, 2/9 -5/9 बराबर। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हर समान है ना, तो इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, और ऊपर वाला जो जोड़ है उसको जोड़ेंगे, जो घटा है उसको घटा देंगे। देखिए 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15 - 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस था इसलिए माइनस कर दिए, 10/9। ये देखिए जब ये उचित भिन्न या अनुचित भिन्न, ये है अनुचित भिन्न। तो इसको उचित भिन्न कैसे करेंगे, अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं, जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो। तो इसका एक सिंपल मेथड है, आप इसको क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, किससे, 9 से। 9 × 1 = 9, 1। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा, 1.1/9। ठीक है, कैसे हुआ देखिए, जिसको भिन्न में बदलेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 9 × 1 = 9, और इसको जोड़ दिया जाता है 1, यानी कि 10, और नीचे में क्या था, 10/9। तो 10/9 को आप 1.1/9 लिख सकते हैं, या तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये एक चीज़ आप समझ लीजिए, 10/9 को मैंने इसे लिखा कैसे, 1.1/9। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.1/9। तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये इम्प्रॉपर भिन्न है, इसीलिए आप इस तरह ना लिखकर आपको ऐसे लिखना होगा या तो इस तरह लिखना पड़ेगा। तो जब भी इम्प्रॉपर भिन्न है तो आपको उसको प्रॉपर भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अच्छा ये बात होगी, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 28/29, 21/29, 26/29, 7/29, और ले लेते हैं कुछ -74/29। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों में 29 है और समान है, तो इसका एलसीएम 29 ही होगा। और ऊपर वाला जो जोड़ है उसको जोड़ेंगे, जो घटाव है उसको घटा देंगे। जैसे देखिए ये तीनों, ये जोड़ में है, ये जोड़ में, और ये जोड़ में, ये दोनों घटाव में। चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7 और 8, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, 75, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन सिंबल किसका होगा, माइनस का। 7 4 11 हाथ में 1, 7 1 8/29। अब देखिए इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस, और ये माइनस। अब माइनस वाला बड़ा हो गया और ये छोटा है, तो 81 में जब 75 को घटाएंगे
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -6/29। ये भी क्या है, प्रॉपर भिन्न है। अगर ये कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। जैसे देखिए 3 दूना 6, ये कटने वाला नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -6/29। अच्छा, बात आई थी अभी जिसका हर समान है। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसका हर समान ना हो, जैसे 1/2, 1/3 और 1/4। देखिए इसका हर समान नहीं हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का बेस्ट मेथड आपको जब मैं एलसीएम ऐसे पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। जैसे अभी एलसीएम इसका सिंपल ऐसे ले सकते हैं आप, 2, 3, 4 का। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा से। 2 1 2, 3 नहीं जाएगा, ये 2। अब देखिए कोई नहीं जाएगा ना, तो डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 1 6, 6 दूना 12। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए इसको इससे डिवाइड किया जाता है। 2 को जब डिवाइड करेंगे 12 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा हमारा 6। और जब जो आता है उससे ऊपर वाला गुना किया जाता है, 6 का 6। 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना बार में जाएगा, 4 बार में, और ऊपर वाला से गुना किया जाता है। तो 4 का 4। 12 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 बार में जाएगा, और 3 को इससे गुना करेंगे, 3 एकम 3। अब देखिए क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 6 4 10 3 13, 13/12। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अनुचित भिन्न, कारण ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। तो इसको हम उचित भिन्न बनाने का कोशिश करेंगे। उचित भिन्न कैसे बनाया जाता है, 12 से भाग दीजिए आप 13 को, कितना बार में जाएगा, एक बार में। 12 एकम 12, क्या उतर गया, 1। तो इसको आप कहाँ लिखते हैं, आप इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ये जो हमारा है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा आ गया शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं कोशंट। तो इसको यहाँ लिखा जाता है, इसको यहाँ लिखा जाता है जो, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखा जाएगा। तो आपका जो उचित भिन्न हो गया वो क्या हो गया, 1 सही 1/12। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है, कैसे हम साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए 7/3 ये क्या है, एक साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न में है क्या, एक अनुचित भिन्न है। तो इसको अब मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, अभी मैंने बताया आपको कि नीचे वाला जो 3 है उसको 3 को 7 में भाग देना है। कितना बन जाएगा, 3 दूना 6, कितना गया 1। तो जो हमारा मिश्र भिन्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 सही 1/3। अब इसको देख लीजिए, आता भी नहीं, 3 दूना 6 और 1 7, 7/3। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये हमारा भागफल होता है, ये शेषफल और ये भाजक। इसे हम लोग भाग देते हैं, वो भाजक, जो नीचे बच गया वो शेषफल, और ये जो फल आया मिलके, जो भाग देने से फल आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल। तो ये हो गया हमारा साधारण भिन्न और ये हो गया मिश्र भिन्न। एक और एग्जाम्पल की मदद से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 25 ले लेते हैं। इसको आप किसे भाग दीजिए, किसी भी दे दीजिए, 3 4 5 6 7 8, हम 8 से ही देते हैं। ये क्या है हमारा साधारण भिन्न है लेकिन अनुचित भिन्न। तो इसको उचित भिन्न में बदलिए या तो आप मिश्र भिन्न में बदलिए। चलिए हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, तो 8 से 25 को भाग देना होगा, कितना बन जाएगा, 8 दिया 24, माइनस देना, माइनस का चिन्ह देना बहुत जरूरी है, बहुत लड़के माइनस में चिन्ह नहीं देते हैं। कितना है हमारा 1। फिर से देखिए ये क्या है हमारा भागफल, ये क्या है शेषफल, ये क्या है भाजक। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, अभी बताया मैंने आपको, जो भागफल आया उसको यहाँ लिखा जाता है, शेषफल को ऊपर लिखा जाता है, और जो भाजक है उसको नीचे लिखा जाता है। देखिए आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रॉपर भिन्न है, प्रॉपर भिन्न को हम डायरेक्ट
तो लिख चुके हैं, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और आप इसको गुना भाग करके देखेंगे तो आपका आंसर 25/8 आएगा। ये कैसे, इसको इसमें गुना करते हैं ना, 8 दिया 24, और एक को हम लोग जोड़ देते हैं, 24 और 1 25। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना। हम लोग देख लेते हैं मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, लोग जल्दी इसको बैंड अप करेंगे। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी भिन्न ले लीजिए, अब इसको भी ले सकते हैं, पर नया लेते हैं कुछ, जैसे इसको ले लीजिए 3.1/5 ले लेते हैं। देखिए ये क्या है, मिश्र भिन्न है ना, तो इसको मुझे क्या करना है, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ता है हमको, इससे 5 को 3 से गुना करना पड़ेगा, 5 दिया 15, और एक क्या करना पड़ेगा, एक को जोड़ना पड़ता है, यानी कि 16/5। ये क्या है हमारा साधारण भिन्न है, लेकिन ये कैसा है, ये अनुचित भिन्न है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 6.3/8। इसको क्या करना है आपको, ये कौन सा भिन्न है हमारा, मिश्र भिन्न। कौन सा भिन्न है, मिश्र। बनाना क्या है हमको, साधारण। तो कैसे करते हैं हम लोग, देखिए 8 को 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे 8 को आप 6 से क्या कीजिए, गुना कीजिए, उसके बाद जो 3 है उसको आप क्या कीजिएगा, 8 कीजिएगा। 8 6 48 प्लस 3 क्या हो गया, 51। नीचे में क्या था, 8, तो 51/8 हमारा क्या हो गया, एक साधारण भिन्न हो गया। लेकिन साधारण भिन्न होने के बावजूद ये क्या है, अनुचित भिन्न। अच्छा, इसको आप अनुचित भिन्न है ना, तो इसको आप उचित भिन्न में बदल सकते हैं, जो हमारा फिर क्या आंसर आ जाएगा, 6.3/8, 8 6 48, 3 51/8। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग कल के वीडियो में भिन्न से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अगर आपको भिन्न से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो हमारे वीडियो में ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।